जहां एक और भारतीय मिडिल क्लास लोग अपनी शादी में जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, वहीं बॉलीवुड एक्टर्स विकी कौशल और कटरीना कैफ ने अपनी शादी में पैसा गंवाने की बजाय करोड़ों रुपया कमाया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल इन दोनों कपल्स ने अपनी शादी को लाइव दिखाने के राइट्स अमेज़न प्राइम को 80 करोड़ रुपए में बेचे हैं और ऐसा करने के लिए इन कपल्स ने अपनी शादी में नो फोन पॉलिसी को लागू किया है, जिसके तहत इस शादी में आए सभी मेहमानों को समारोह के दौरान फोन ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। गाइस, आपका इस खर्चे से ज्यादा कमाई करने वाली शादी के आइडिया के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या यह पॉसिबल है कि एक फ्लाइट इस साल उड़े और पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में लैंड करे? मैं कोई मिस्टीरियस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? जी हां, ये पॉसिबल है और ये हुआ भी है। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुई थी। अब ये सिंपल लॉजिक है। देखिए, उस दिन न्यू ईयर था और हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है। अगर कोई आपके साइकिल या फिर बाइक या कार के टायर की हवा निकाल दे या फिर उसे पंक्चर कर दे तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखिए गाइस, अगर कोई अनइंटेंशनली ये काम कर रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आपको या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो आईपीसी की धारा 425 और 426 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और उसे सजा भी हो सकती है और उसमें आपके व्हीकल के टायर को पंक्चर करना या उसकी हवा निकालना भी शामिल है। इसके लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो और साबित होने पर उसे 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मैंने भी ये इंफॉर्मेशन सुनी थी, सोचा आप लोगों को बता दूं। दुनिया भर में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए करोड़ों प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स का हर दिन इस्तेमाल होता है और प्रेगनेंसी किट्स प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है वो तो आप जानते ही हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन निकाला है कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर, जिन्होंने पेपर से बनी हुई प्रेगनेंसी किट्स बनाई हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अगर आप उन्हें इस्तेमाल करने के बाद पानी में फ्लश भी कर देंगे तो वो अपने आप से पानी में ही खत्म हो जाएगी, जिससे करोड़ों टन प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा नहीं होगा और इससे हमारी अर्थ को और उसके एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। कौन बनेगा करोड़पति? ये शो जिस रियल शो से इंस्पायर्ड है उसका नाम है हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर और हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का जो पहला विनर था, जो वाकई में इस शो की वजह से मिलियनेयर बना था, उसका नाम है जॉन कारपेंटर, जिन्होंने 1999 में शो को जीता था। लेकिन मजे की बात यह है कि जॉन कारपेंटर ने लास्ट क्वेश्चन के पहले तक एक भी लाइफलाइन यूज नहीं की थी। लास्ट क्वेश्चन में आके उन्होंने एक लाइफलाइन यूज की जिसका नाम था फोनो फ्रेंड और जिसमें उन्होंने अपने फादर को कॉल लगवाया था। और वो इसलिए नहीं था कि वो कोई आंसर जानना चाहते थे, वो इसलिए था ताकि वो अपने फादर को बता सकें कि वो मिलियनेयर बनने वाले हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।